इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं LNCT यूनिवर्सिटी भोपाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया स्पेशल और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। मध्य प्रदेश में अब मनमर्जी नहीं चलेगी। जी हां, मध्य प्रदेश सरकार गुड गवर्नेंस के लिए तैयार हो रही है। न लेट लतीफी चलेगी और न ही किसी प्रकार का बहाना चल सकेगा। 3 दिन में ही फाइल निपटानी होगी, नवाचार पर फोकस करना होगा और कानून का अब राज चलेगा प्रदेश में। यानी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने मंत्रियों से साफ तौर पर कह दिया है कि 3 दिन से ज्यादा फाइल नहीं रखी जा सकती। यानी कि शिवराज सरकार का गुड गवर्नेंस पर अब फोकस है। कैबिनेट की बैठक में सीएम ने मंत्रियों से कह दिया है गुड गवर्नेंस को हर स्तर पर लागू करना है। 3 दिन में फाइल निपटानी होगी और हेल्पलाइन की फाइल निपटानी होगी। सभी मंत्री प्रभार वाले जिले में जन दर्शन करें। महीने में कम से कम 1 दिन जन दर्शन हो। केंद्र और राज्य की योजनाओं की जमीनी हकीकत से रूबरू हो। गुड गवर्नेंस मॉडल एमपी में लागू, लेकिन कोरोना से ब्रेक यहां पर जरूर हुआ। गुजरात की तर्ज पर अब मध्य प्रदेश में भी गुड गवर्नेंस मॉडल लागू होने जा रहा है। हालांकि सरकार ने इसे लागू पूर्व में ही कर दिया था, लेकिन 1 साल जिस तरीके से कोरोना की स्थिति से प्रदेश जूझा, वहां पर कुछ ब्रेक जरूर देखने को मिला। लेकिन एक बार फिर से सरकार अब गुड गवर्नेंस की ओर बढ़ने जा रही है। सीएम हेल्पलाइन नए कलेवर में फिर से शुरू होगी। 17 सितंबर से जिलों में जन सुनवाई शुरू होगी। समाधान ऑनलाइन मोबाइल पर भी उपलब्ध होगा। सभी विभाग नवाचार की दिशा में कदम बढ़ाए, ये सख्त निर्देश हैं सीएम शिवराज के। मंत्री विभाग प्रमुख के साथ समन्वय बनाकर नवाचार पर फोकस करें। नवाचार को लेकर महीने में कम से कम 1 बार बैठक हो। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे भोपाल ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा लाइव जुड़ गए हैं। संदीप, एक बार फिर से शिवराज सरकार गुड गवर्नेंस की ओर बढ़ने जा रही है। ऐसे में चुनौतियां भी होंगी और कई समाधान भी निकलेंगे। बिल्कुल संचिता, गुड गवर्नेंस सरकार के लिए एक बड़ी समस्या रहा है और कोरोना काल से पहले अगर हम बात करें तो पहले भी सरकार इस गुड गवर्नेंस की बात करती रही है। लेकिन कोरोना काल आया और कहीं न कहीं व्यवस्था थोड़ी सी चरमराई। लेकिन अब एक बार फिर से जब सरकार कहीं न कहीं कोरोना का संक्रमण कम हुआ है तो अब विकास की दर भी लगातार बढ़ रही है और सरकार की जो गाड़ी है वो पटरी पर लौट रही है। लिहाजा अब सरकार चाहती है गुड गवर्नेंस दिया जाए। जो भी फाइल होगी, खासकर जो मंत्रियों के पास होगी, अधिकारियों के पास होगी, उसके लिए अल्टीमेटम जारी किया गया है सरकार की ओर से कि 3 दिन के अंदर वो फाइल निपटानी होगी। यानी कि किसी भी सूरत में विकास के काम को रफ्तार देना है प्रदेश में। और जो गुड गवर्नेंस की लगातार बात होती है वो देना है ताकि लोगों के काम जल्दी हो। जो विकास के काम रुके हैं वो विकास तेजी से हो सके। इस बात में कोई शक नहीं कि 2023 में चुनाव होना है, अभी उपचुनाव भी है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के अगर गुड गवर्नेंस रहेगी, जब काम विकास दिखेगा धरातल में, तो उसका कहीं न कहीं प्रभाव होगा, लोगों का रुझान होगा सरकार की ओर और भारतीय जनता पार्टी की ओर। तो सरकार की यही कोशिश है कि लोगों को की जो सहूलियतें हैं, जो काम हैं, वो आसानी के साथ हो सकें। तो इस तरह से सरकार ने फिलहाल यहाँ पर योजनाएं तैयार की हैं। यहाँ पर एक और भी बात है कि जो जन दर्शन चल रहा है सीएम शिवराज सिंह चौहान का, तो प्रभारी मंत्रियों को भी कहा गया है कि वो भी अपने प्रभार वाले जिले में जाएं, महीने में 1 बार जन दर्शन जरूर करें, जनता से रूबरू हों, उनकी समस्याएं सुनें और उन समस्याओं को जल्दी से जल्दी हल करने का प्रयास करें। तो सरकार फिलहाल यहाँ बहुत सारे नवाचार करने की कोशिश कर रही है। जी संचिता। संदीप, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर देखा जाए, अब 3 दिन में फाइल निपटाने के लिए आदेश मिले हैं कि 3 दिन में ही फाइल निपटानी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि तब भी संभव है जब पुरानी पेंडिंग फाइल्स को जल्द से जल्द निपटाया जाए। ऐसे में ये चुनौती यहाँ पर विभागों के पास होंगी कि कैसे जल्द से जल्द काम किया जा सके।
बिल्कुल संचिता, आपका सही सवाल है। इस बात में कोई शक नहीं कि सालों से महीनों से फाइलें पड़ी हैं अधिकारियों के और मंत्रियों के टेबल पर। उन फाइलों को जब तक आप पिछली फाइलों को नहीं निपटाएंगे तब तक अगली फाइलें नहीं निपटेंगी। यानी कि अब यहाँ पर कहीं न कहीं दबाव तो बनेगा अधिकारियों और कर्मचारियों का। पर जो 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है कि 3 दिन के अंदर फाइलें निपटाना है, तो उसको लेकर के अगर सही तरीके से मॉनिटरिंग होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आदेश तो जारी कर दिया है और सभी विभागों के मंत्रियों ने भी अपनी सहमति दे दी है, लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि उन अधिकारियों पर निगरानी कौन करेगा, इस पूरे काम की मॉनिटरिंग कौन करेगा। ये अपने आप में सवाल जरूर है। लेकिन जब तक, जैसे कि आपने कहा कि जब तक पिछली फाइलें नहीं निपटती हैं तब तक अगली फाइलें जो हैं उनका कारवां कैसे आगे बढ़ेगा, वो फाइलें किस तरह से जल्दी निपटेंगी, तो ये अपने आप में जरूर सवाल है। इसके लिए सरकार को अभी आगे और भी काम करना पड़ेगा। सभी विभागों में कसावट लानी पड़ेगी। अधिकारियों को जरूर यहाँ पर बैठ करके, जो एसीएस स्तर के अधिकारी हैं, तो उन सभी को बैठा करके एक बार सरकार को जरूर यहाँ पर बात करनी होगी, ताकि जो काम है वो सही तरीके से सुचारू ढंग से चले। तभी सुव्यवस्थित प्रशासन यहाँ पर सरकार दे सकती है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा संदीप। यहाँ पर देखा जाए तो जिस तरीके से सरकार अब गुड गवर्नेंस की ओर बढ़ने जा रही है, हालांकि पहले भी सरकार का ये प्रयास रहा है, लेकिन इस बार प्रयास में क्या कुछ नया देखने को मिलता है ये देखने वाली बात होगी। संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर चर्चा करने के लिए। और इस खबर पर आगे चर्चा के लिए हमारे साथ गोविंद मालू बीजेपी नेता जुड़ गए हैं, अजीत सिंह भदौरिया कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आप दोनों लोगों का। सबसे पहले बीजेपी की ओर आना चाहूंगी, गोविंद मालू जी हैं हमारे साथ बीजेपी से। गोविंद जी, गुड गवर्नेंस की ओर सरकार बढ़ने जा रही है, किस तरीके से यहाँ पर रणनीतियां तैयार होंगी, कैसे बढ़ेगी, क्या कुछ रूपरेखा रहेगी, कैसे जनता के बीच जाएंगे और कैसे समस्या का समाधान निकालेंगे? प्रक्रिया निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है। किस तरह से इसको पूरे प्रशासनिक अमले को रिकंस्ट्रक्ट, रीऑर्गेनाइज्ड और रीओवरहाइलिंग करने का ये सतत प्रक्रिया चलती, क्योंकि इन सारे प्रवाह में कहीं जो पुर्जे हैं ये सब ये तंत्र के रहते हैं, और जब क्रियान्वयन की बात आती है तब क्रियान्वयन में कहीं छेंक लगता है, तो वहां पर उस पुर्जे का काम कम करना या जंग लगना या उसका ढीला होना वो उसका कारण होता है। तो इसलिए ये प्रक्रिया प्रशासन में कसावट की और लगातार चलती है, इस पे मॉनिटरिंग होती है। देखना आपने कई बार, अभी मुख्यमंत्री जी गए थे, उन्होंने वहां पर किसी सीईओ को हटाया या कहीं एसपी को हटाया, कलेक्टर को हटाया, छोटे कर्मचारी को हटाया, तो ये इसलिए हटाया नहीं कि किसी से किसी की दुश्मनी है या जानबूझकर कोई प्रचार करना चाहता है, इसलिए हटाया कि जो सरकार की नीतियां हैं उनका क्रियान्वयन उस वर्ग तक और नीचे तक पहुंचे और कारगर ढंग से पहुंचे, इसकी कोशिश वही सरकार कर सकती है जो जागरूक हो, जो लगातार संवाद रखकर और समन्वय रखकर, संपर्क करके और उन चीजों को महसूस करती है, जनता के दर्द को महसूस करती है। उनके पास जो शक्तियां हैं, जो अपने अमला है, उसके जरिए जनता से फीडबैक, जनप्रतिनिधियों से फीडबैक के आधार पर तो सुशासन जब हो सकता है जब शासन का कोई अंग उसमें उतनी जिम्मेदारी से काम न कर रहा हो, तब वो सुशासन में कहीं न कहीं बाधा आती है। और उसको दूर करने के लिए गुड गवर्नेंस तब हो सकती है जब क्रियान्वयन परिणति तक पहुंचे, क्रियान्वयन की एजेंसियां कारगर ढंग से काम करके उन योजनाओं का लाभ उस हितग्राही तक, उस वर्ग तक पहुंचाए, बस उससे सुशासन आता है। तो डिलीवरी की बात है, तो डिलीवरी के लिए इन सब कवायद का निरंतर चलते रहना। और ये सरकार, शिवराज जी की सरकार ने आज ही 15 साल से इसी गुड गवर्नेंस को लेकर काम किया है। किस ढंग से, देखिए, पांचों उंगली बराबर की नहीं होती, कहीं भी कोई काम करता है, घर में भी बाहर भी, सबकी घ्राण शक्ति, सबकी ऊर्जा शक्ति और सबकी जो उर्वरा शक्ति है वो कम ज्यादा होती है, लेकिन उसमें कैसे क्रियान्वित होने के लिए दिशा में हम आगे बढ़े और सुशासन लोगों तक रिफ्लेक्ट हो, इसके लिए जरूरी है कि ये प्रशासनिक सर्जरी भी की जाए और हमारे नीचे का जो अमला है उसमें कहाँ पर क्या दिक्कतें आ रही हैं उनको भी दूर किया जाए। तो इन सब चीजों को लेकर सुशासन एक बड़ी पहल के रूप में, क्योंकि योजनाएं अच्छी हैं, सरकार की मंशा ठीक है,
ईमानदारी से काम कर रही है, लेकिन क्रियान्वयन के स्तर पर यदि कहीं कोई कमी कमजोरी है उसको दूर करेंगे तो सुशासन अपने आप दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा गोविंद जी, आपकी बात से सहमत हूँ। यहाँ पर सरकार की योजनाएं तो कई आ रही हैं, लगातार बेहतरीन योजनाएं कई लागू भी हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए जमीनी स्तर पर कहीं कुछ चूक जरूर कुछ नजर आ जाती है यहाँ पर। लेकिन इसीलिए ही शायद गुड गवर्नेंस की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। हमने देखा भी मुख्यमंत्री लगातार यहाँ पर कई बैठक भी लेते रहे हैं। एक प्रतिक्रिया यहाँ पर हम अजीत जी से भी लेंगे। अजीत जी, शिवराज सरकार गुड गवर्नेंस की ओर बढ़ने जा रही है, क्या कहेंगे इस पर? 16 साल तक क्या सो रहे थे शिवराज सिंह जी? 17 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, क्या कौन सी गवर्नेंस चला रहे थे? ये रेत के दाम तो चरम पे पहुंचा दिए, खुद की जेबें भर गई मुख्यमंत्री से लेके मंत्रियों तक की, और प्रदेश को वित्तीय आपातकाल में डाल दिया। आज प्रदेश की स्थिति देखिए, वित्तीय आपातकाल से गुजर रहा है ये मध्य प्रदेश, इस कुशासन शिवराज सिंह के कुशासन के चलते हुए। सड़कें ठीक नहीं है, बिजली के दाम चरम पे पहुंच चुके हैं, बिजली लोगों को पूरी नहीं मिल रही, ज्यादा दाम देने के बावजूद भी। कोरोना से जिन लोगों की मौतें हुई उनको शिवराज सिंह ने 1 लाख रुपए मुआवजा देने की कही, एक आदमी को मुआवजा नहीं मिला। किसानों के बारे में कोई सोच नहीं, बाढ़ पीड़ितों का सर्वे अभी तक नहीं हो पाया। ये वस्तु स्थिति है। आप गृह मंत्रालय पे आ जाइए, लॉ एंड ऑर्डर, बच्चियों के बलात्कार लगातार हो रहे हैं, आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, लोगों को अमानवीय कृत्य किए जा रहे हैं, ट्रकों से बांध के बीच रोडों पे घसीटा जा रहा है। ये मध्य प्रदेश की स्थिति है। कौन से गुड गवर्नेंस की बात करते? ये मध्य प्रदेश की जनता समझ गई है। 2018 में इनको सबक सिखा दिया था। अब इन्होंने जैसे नोटों के सहारे वोटों की सरकार को खरीदा है, 2023 में जनता फिर इनको जवाब दे देगी। अभी तो 3 दमों में जिस तरीके से शिवराज सिंह को मजा चखाया है भारतीय जनता पार्टी को, अभी आने वाले 4 उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मजा चखाने वाली इस प्रदेश की जनता। कैसे भी शब्द गढ़ ले भारतीय जनता पार्टी या शिवराज सिंह, मध्य प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि उसको देश में सबसे ज्यादा टैक्स लेने के नाम पर लूटा जा रहा है। आज की मेन खबर है कि भोपाल में जो प्राइम आवर्स रहेंगे उसमें पार्किंग की ज्यादा पैसे लगेंगे, मेन मार्केटों के ज्यादा पैसे लगेंगे। ये क्या है? जनता को लूटने का एजेंडा है सिर्फ और सिर्फ। सरकार का काम होता है राहत प्रदान करना जनता को सिर्फ, पर शिवराज सिंह और बीजेपी की सरकार जनता को लूटने के नए नए तरीके ढूंढ रही है। अरे आपको जनता ने चुना है गुड गवर्नेंस के लिए, परंतु आप लुटेरी सरकार बन गए। एक प्रतिक्रिया में सुशील जी की भी लेना चाहूंगी। सुशील शर्मा वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ गए हैं। सुशील जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। सर, अब शिवराज सरकार गुड गवर्नेंस की ओर बढ़ने जा रही है। अधिकारियों को, मंत्रियों को साफ तौर पर निर्देश विभागों को दे दिए गए हैं कि 3 दिन में ही फाइल निपटानी होगी। सर, माना जाए यहाँ पर चुनौतियां होंगी क्योंकि जो पुरानी फाइल है उन्हें भी पहले निपटाना जरूरी हो जाएगा, और ऐसे में 3 दिन में फाइल निपटाना आसान होगा क्या? सुशील जी, आवाज पहुंच रही है? चलिए, सुशील जी के पास हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, उनको एक बार फिर से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन इस मामले में मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम का क्या कुछ कहना है, एक बार वो सुनिए, उसके बाद पुनः इस डिबेट को, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। तो क्या कुछ कहना है मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का, सुनिए जरा। हमारी कोई भी फाइल किसी भी मंत्री, PS, ACS के पास 3 दिन से ज्यादा न रहे, ऐसा गुड गवर्नेंस मध्य प्रदेश में चाहते हैं और इसके लिए करना है, इसकी सैद्धांतिक सहमति भी हुई है। हम सभी अपने अपने विभागों में और क्या नवाचार कर सकते हैं वो भी हमें करना है। तो गुड गवर्नेंस की ओर सरकार अब बढ़ने जा रही है। साफ तौर पर निर्देश दे दिए गए हैं, 3 दिन में ही फाइल निपटानी होगी। नवाचार पर फोकस है, कानून का राज चलेगा, यानी कि शिवराज सरकार अब सख्त नजर आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं कई सारे आरोप भी विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे हैं। हम एक बार फिर से लौटेंगे गोविंद मालू जी के पास। गोविंद जी, जिस तरीके से भी विपक्ष का आरोप है कि वित्तीय आपातकाल से जो प्रदेश गुजर रहा है उससे सरकार कैसे निकलेगी, कई सारे आरोप एक बार फिर से इस गुड गवर्नेंस के ऊपर लगाए गए हैं। जिस तरीके से शुरुआत होगी, लेकिन उसके पहले ही कई आरोप हैं।
गोविंद जी, आवाज पहुंच रही है हमारी? जी देखिए, कांग्रेस का काम नकारात्मकता फैलाना, भय पैदा करना और आरोप लगाना। ये और आरोप भी कौन से, जहां पर ये लोग कमाई का जरिया ढूंढते थे, अब उन्होंने केवल खदान की बात करना, केवल माइनिंग की बात करना, बाकी कुछ नहीं किया प्रदेश में। बाकी जगह की बात करो भाई। तो जनता तक पहुंचाने का जो साधन है, जो पहले एक शिवराज जी ने एक पूरी योजना बनाई थी कि किस तरह से 15 दिन में या 5 दिन में एक टाइम बाउंडिंग की, इतने दिन में आपको प्रमाण पत्र मिल जाएंगे, इतने दिन में ये होगा, उसकी एक शेड्यूल बना था पूरा और उसको एक लागू किया था। और अब जब सरकार ने कहा कि ये फाइल का निपटान करना, ये कौन, ये तंत्र ही करता है, तो तंत्र में कसावट लाने के लिए तो कर रहे हैं। इसमें आलोचना करने की क्या बात है कि कोई भी फाइल 3 दिन से ज्यादा नहीं रहेगी, ये अच्छी बात है। क्रियान्वयन फास्ट होगा और जनता तक डिलीवरी होगी। ये नहीं चाहते क्या, इनसे पूछो। ये केवल भ्रष्टाचार दिखता है इनको। इन्होंने पूरी सरकार उलट पुलट करके रख दी, सर के बल खड़ी कर दी इन्होंने। ऐसा नहीं होता है। कर्मचारी और जो काम करने वाले सेवक, जन सेवक हैं, वो किसी भी सरकार में हो, कुछ ठीक है किसी के एजेंडे पे काम करते हैं, सब किसी के एजेंडे पे काम नहीं करते, व्यक्तिगत एजेंडे पे। वहाँ उनके सरकार का जो एजेंडा है उसको तो उनको पूरा करना ही पड़ेगा। लेकिन ये जो पैसे का एजेंडा है, ये पूरा करने के लिए इन्होंने पूरे प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी को सर के बल खड़ा कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं किया कि एकदम से आते से ही सब घर के बदल दो। इन्होंने तो सीधा कहा था, जो बिल्ला रख के चलेगा भारतीय जनता पार्टी का, उसको हम नहीं छोड़ेंगे, कांग्रेस के बिल्ले वाले को हम लाएंगे। अरे भाई, कहाँ पर इसको आप कांग्रेस भाजपा में विभाजन कर रहे हो? तो ये गुड गवर्नेंस के लिए जो टाइम बाउंडिंग है, उसमें कोई भी कर्मचारी हो, कहीं का भी आया हो, किसी ने भी कांग्रेस के टाइम की भी पदस्थापना हो, उसको काम करके देना पड़ेगा। यदि वो वहां पर सरकार में छेंक लगाएगा, सरकार के काम को जानबूझ के नेग्लिजेंस वापरेगा, सावधानी बरतेगा या उसमें षड्यंत्र करेगा, उसको भारतीय जनता पार्टी की, ये शिवराज जी की सरकार बख्शने वाली नहीं है। और इसीलिए ये जो समयबद्ध जो डिस्पोजल का जो कार्यक्रम घोषित किया या कहा है या बताया है, यही सुशासन है। क्योंकि जल्दी से जल्दी उन तक अपनी सरकार के नीति नियम और काम के क्रियान्वित पहुंचे। किसी को प्रमाण पत्र भी चाहिए तो उसकी टाइम बाउंडिंग है, किसी को वहां से कोई नामांतरण करना है और कुछ करना है, किसानी खेती के मामले में उसकी भूमि के संबंध में कोई बात है तो उसको यदि तुरंत उसको कुछ चाहिए, अपने सीमांकन, नामांकन, उसकी बटांकन, वो जल्दी हो जाए। ये सब चीजें जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, उन पर जो समय गुजारते हैं नीचे के पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम, उनको वॉच करना। देखिए, छोटा की कर्मचारी, उनको जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी वो काम नहीं करेगा, चाहे पुलिस में एसआई हो या टीआई हो। इस लेवल पर जो लोग करते हैं गड़बड़ भी बिल्कुल ठीक है सर। कसावट की भी यहाँ पर जरूरत कहीं ना कहीं बिल्कुल होगी, क्योंकि छोटे स्तर पर ही जिस तरीके से यहाँ पर चीजें उलटफेर हो जाती हैं, वहां पर कसावट लाना बेहद जरूरी होगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पवन देवलिया जी भी जुड़ गए हैं। पवन जी, स्वागत है आपका IND 24 में। नमस्कार। हाँ सर, गुड गवर्नेंस की ओर मध्य प्रदेश सरकार बढ़ने जा रही है और कई सारी हिदायत यहाँ पर सीएम शिवराज के द्वारा दे दी गई हैं। जैसे कि कहा जा रहा है कि अब 3 दिन में ही फाइल विभागों को निपटानी होगी, मंत्रियों को निपटानी होगी। जन दर्शन 1 माह में कम से कम मंत्रियों को करना होगा। इसके साथ ही सीएम हेल्पलाइन का भी नए कलेवर के साथ दोबारा से शुरू करने की बात कही जा रही है। सर, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, 2003 से लगातार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर बीच का ये 1-2 साल का समय छोड़ दें, 1.5 साल का, तो कांग्रेस कमलनाथ की सरकार थी, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा एक चैलेंज है सरकार के सामने कि आज ये स्थिति क्यों निर्मित हुई। 2003 से अभी तक लगातार सरकार काम कर रही है और 3 दिन में फाइलें निपटाने की जो बात आई है, गुड गवर्नेंस की जो बात हो रही है, कहीं ना कहीं कोई सत्ता में या हमें लगता है सरकार में कोई खामियां हैं। मुख्यमंत्री जी को दिखा होगा कि हमारे निर्देश होने के बाद भी लगातार जो है काम देरी से हो रहे हैं। अभी कुछ बरसात को लेकर जो समस्याएं निर्मित हुई हैं सड़कों को लेकर, उस पर सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने तत्परता से कोई काम किए हैं और हमें लगता है कि वो जो निर्देश दिए थे उस पर अमल नहीं हुआ होगा, या वो फाइलें जो उन्होंने निर्देश फाइलों में जारी किए होंगे वो फाइलें कहीं जाके अटक गई होंगी, तब जाके जो है मुख्यमंत्री को ऐसा निर्णय लेना पड़ा। और मुझे लगता है कि कांग्रेस का एक जो पक्ष है वो ये मजबूत विपक्ष होना चाहिए
और मजबूत विपक्ष होने के कारण वो सारी चीजों को सामने लाना चाहिए। बिल्कुल। मुझे लगता है सरकार उसमें कुछ हद तक सुधार करने की कोशिश भी करेगी, लेकिन जब कांग्रेस मजबूती से वो चीज को बाहर नहीं लाएगी तो सरकार जो है या सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं, हमें लगता है कि अपन मंत्रियों की तरफ इशारा ना करें, अधिकारियों की भी जिम्मेदारी से हो। और ये जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है 3 दिन में फाइलें निपटाने की बात, तो लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ कहीं कुछ घालमेल है, तब जाके मुख्यमंत्री जी को ऐसा निर्णय लेना पड़ा। तो सर, जिस तरीके से यहाँ पर 3 दिन में फाइल निपटाने के लिए कहा है, लेकिन अगर हम पुरानी ही बात कर लें, पुरानी भी न जाने ऐसी कितनी फाइलें पड़ी होंगी जो सालों साल तक सिर्फ पड़ी होंगी। ऐसे में यहाँ पर सरकार के सामने या विभागों के पास एक बड़ी ये चुनौती होगी कि पुरानी पहले निपटाए या नई 3 दिन में निपटाए। यही हमारा कहना है कि ऐसी नौबत क्यों आई। भाई मुख्यमंत्री जी ने ये समझा होगा कि हमारे निर्देश जारी होने के बाद भी आज फाइलें अटकी हुई हैं, उन पर अमल नहीं हो रहा है काम पे। अभी कल परसों की बात करें तो मुख्यमंत्री जी किसी क्षेत्र में गए जनदर्शन में, उन्होंने पूछा कि आपको राशन मिल रहा है। 3 बार उन्होंने पूछा, 3 बार पब्लिक ने कहा कि राशन नहीं मिल रहा। अब आप ये सोचिए कि वहाँ के अधिकारियों पे क्या कार्रवाई हुई, क्या निर्देश जारी हुए सरकार के। तो मुझे लगता है कि ये केवल बयानबाजी से, बोलने से ना हो, ये कागजी कार्रवाई जो है धरातल पे आएगी, तब लोगों को लाभ मिलेगा, तब ये गुड गवर्नेंस की बात होगी। तो मुझे लगता है कि इस ओर कांग्रेस को पहल करना चाहिए, मुद्दों को उठाना चाहिए। साहब ये निर्देश जारी फलानी तारीख में हुए थे और आज ये देखो आप 3 दिन के निर्देश से 1 हफ्ते से 10 दिन से महीने भर से फाइल पड़ी है, इसका क्या असर हुआ। तो मुझे लगता है कि इसमें जो मुख्यमंत्री जी की बात है वो सार्थकता सिद्ध होगी। अजीत जी से जवाब ले लेते हो। अजीत जी, जिस तरीके से अभी कई सारे सवाल आपसे भी हुए हैं मजबूती के साथ कई मुद्दों को उठाने के लिए, क्या कहेंगे आप? आदरणीय देवलिया जी ने जो विश्लेषण किया है उसको सिरोधार्य करते हैं और सुधार की गुंजाइश संगठन में होना चाहिए और उसको हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। और जहाँ पे भी जिस भी मंच पे बात को रखना होगा, मैं आदरणीय देवलिया जी के सुझावों को उस मंच पे जरूर रखूंगा। परंतु बात गुड गवर्नेंस की है। गुड गवर्नेंस तब आएगी जब बिना भ्रष्टाचार के और परफॉर्मेंस के आधार पे पोस्टिंगें होंगी। आप देखिए 7,000 से ऊपर ट्रांसफर कर चुकी है शिवराज सिंह जी की सरकार, जब से इन्होंने ये सरकार खरीदी। तो ये स्थिति है जब और सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये 1 महीने के कार्यकाल में, आदरणीय देवलिया जी सुन रहे होंगे तो वो भी सहमत होंगे, 1 महीने के कार्यकाल में जो ट्रांसफर उद्योग खोला गया है उसमें क्लर्कों से लेके अधिकारियों तक उन सबसे वसूली की गई है स्थानांतरण का व्यय दिखा के। मतलब ये स्थितियां हैं, मंत्रियों के यहाँ से फोन जा रहे हैं कि आपका नाम लिस्ट में है, ये रुकवाना है तो आप पैसे दीजिए। तो इस आधार पे गुड गवर्नेंस चलेगी क्या? ये बेस तो वही है। कलेक्टर जांगड़ ने, IAS जांगड़ ने आरोप लगाया था कि साधना सिंह जी का नाम लेके आरोप लगाया था। तो ये गवर्नेंस श्यामला हिल्स से ही जब तक मजबूती नहीं होगी तब तक जमीन पे नहीं आएगी, क्योंकि 17 साल हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। जब पहले गुड गवर्नेंस नहीं चला पाए तो अब क्या चलाएंगे? 2-2.5 साल की और सरकार बची है। अजय जी, कमलनाथ सरकार ने भी गुड गवर्नेंस की बात की थी, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ही सही, वहां पर भी बात हुई थी, चाहे वो माफिया राज को खत्म करने की बात हो, शुद्धता को लेकर हो। सर, असर हुआ था? देखिए आप खुद बताइए, शुद्ध के लिए कितना बड़ी कार्रवाई हुई। जो माफिया थे, दूध माफिया, मिलावट माफिया, उनके ऊपर कार्रवाई हुई। आप जिन्होंने अतिक्रमण कर रखे थे उनके ऊपर कार्रवाई हुई। लगातार आप देखते चले जाइए, किसानों के कर्जे माफ के लिए वो 100 रुपए 100 यूनिट बिजली पे काम हुआ, तो कन्यादान की राशि दुगनी की गई। तो 15 माह का अल्प शासन काल कमलनाथ जी को मिला, जिसमें 2-2.5 महीने का लोकसभा का आचार संहिता लग गई। 12 महीने कुल आदरणीय कमलनाथ जी को काम करने के लिए मिले। तो उसमें उन्होंने 17 साल की गंदगी को साफ किया और फिर उसको धरातल पर ला रहे थे योजनाओं को। उससे पहले फिर खरीद ली सरकार। गोविंद जी, क्या कहेंगे इस पर आप? कांग्रेस ने जो गंदगी फैलाई उसको वही गंदगी नजर आती है और कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है। वो शुद्ध के लिए युद्ध, वो शुद्ध के लिए नहीं था, वो वसूली के लिए युद्ध था। और वसूली के लिए युद्ध था, चाहे वो माफियाओं की बात करते हो या दूध की शुद्धता की बात करते हो। 1-2 प्रतीकात्मक अभियान चलाकर
और उसके बाद बड़े बड़े लोगों से वसूली करना, ये कांग्रेस के नेताओं ने अपने दलाल खड़े कर दिए थे। तो भ्रष्टाचार की जो गंगोत्री जिसकी जन्मदाता कांग्रेस है, उसने जिस तरह से देश भर में अब नदी सूख गई उनकी भ्रष्टाचार की, तो फिर से पुनर्जीवित करके उसको फिर लाने की तैयारी में थे। और सरकार को मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि अपने आप पे लिटमस टेस्ट जब हो जाता तो उसके क्यों नहीं अंतर अवलोकन करते हैं। इतना सरकार चली और ये कह रहे हमने तो पूरा तंत्र को ठीक कर दिया और हमने बहुत अच्छा काम किया। अगर आपने अच्छा काम किया होता तो 29 में से 28 सीटें लोकसभा की आप नहीं आते और बड़े बड़े मार्जिन से आ रहे हैं आप लोग। प्रदेश में सरकार का वो लिटमस टेस्ट था। उसके बाद चलिए, उसके बाद आपकी सरकार चली गई, अब आप आरोप लगाते हैं धन बल और बाहुबल और ये। आपने नहीं बोला कि आपका जो अभिमान बल था उसके कारण आपने सरकार को सड़क पे लिया है। और उसके बाद जनता के बीच में आपने सब बातें कही कि खरीदा बेचा, जनता ने नहीं मानी कि अब आप तो खुद ही लोगों को खरीद रहे थे, लोगों को मंडी लगा रखी थी आपने। दूसरों की बात करते हैं 50,000, 30,000, 25,000। देखिए, जनता का जो रुझान है वो मतों के द्वारा ही जाहिर होता है। ठीक है सर, हमारे पास समय का अभाव है, चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। पवन जी की एक छोटी सी प्रतिक्रिया ले लूंगी। पवन जी, जिस तरीके से अभी कहा जा रहा है कि आने वाले साल जो है वो चुनाव के साल है, ऐसे में जन दर्शन पर भी खास फोकस कहा जा रहा है, फायदा होगा गुड गवर्नेंस की ओर, इसीलिए सरकार बढ़ेगी आगे। देखिए, मैं लालू जी की बात को समर्थन इसलिए भी कर सकता हूँ कि राजनीति में जो चुनाव जीतता है उसी को सफलता का पैमाना माना जाता है। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में इस समय लॉ एंड ऑर्डर जो है वो पूरा चौपट हो चुका है और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी चौपट है। 3-4 किलोमीटर जो है, कोई अगर मरीज बीमार होता है उसको खाट पे डालकर मेन रोड तक ले जाना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस व्यवस्था को सुधार करना चाहिए, तब जाके जो है गुड गवर्नेंस की बात होगी। और जहाँ तक मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों की बात है तो मुझे लगता है कि एक खौफ अधिकारियों में होना चाहिए। मुख्यमंत्री जो आदेश देते हैं तो उसका पालन हो, उसकी एक मॉनिटरिंग हो प्रॉपर और उसका जवाब। सर, आपकी बात से सहमत हूँ। यहाँ पर कसावट लाने में समय जरूर लगेगा, लेकिन यहाँ पर कोशिश की गई है। देखने वाली बात होगी ये कोशिश कैसे कामयाब होगी। आप तीनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश में अब मनमर्जियां नहीं चलेंगी। मध्य प्रदेश सरकार गुड गवर्नेंस की ओर बढ़ने जा रही है। लगातार कहा जा रहा है कि कसावट लाने का काम किया जाएगा, तंत्र में कसावट लाया जाएगा। वहीं पर विपक्ष का आरोप है कि लगातार कई सारे ऐसे मामले हैं, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसकी ओर सरकार का ध्यान नहीं है। कसावट लाने में सरकार को वक्त लगेगा, लेकिन सरकार ने पूरे प्रयास कर रखे हैं कि कसावट लाई जाएगी। मंत्रियों को भी साफ तौर पर आदेशित कर दिया गया है, निर्देशित कर दिया गया है कि जनता के बीच जाएं, खुद इस मुद्दों को समझें, समाधान तत्काल निकालें। विभागों में भी फाइलें अब 3 दिन से ज्यादा नहीं रहेंगी, लेकिन कई सारी चुनौतियां हैं सरकार के सामने। चुनौतियों को कैसे सरकार पार कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। तो IND स्पेशल में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND 24 के साथ।